हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के भौतिक भाग 2 फिजिक्स में, जैसा कि आपने देखा कि भाग 1 से कुछ वीडियो आपको दिए गए हैं, उसकी तैयारी करते रहिए। साथ साथ भौतिकी भाग 2 प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, जैसा कि आपको बता चुका हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 13 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रकाशिकी जो है बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, कक्षा 12 की नॉलेज की भी देश है और परीक्षा की भी देश है। प्रकाशिकी के 2 भाग हैं। एक भाग तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसको आप रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दूसरा भाग है तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। अब जरा देखिए इन दोनों भागों में किसमें क्या पढ़ते हैं। जैसे पहले भाग में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का समतल पृष्ठ पर अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण एवं प्रकीर्णन। प्रिज्म वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन, प्रकीर्णन स्कैटरिंग, प्रकीर्णन स्कैटरिंग, वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन। प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए स्फेरिकल सरफेसेस बाय लेंस। तथा दूसरे भाग में जो आपका वेव ऑप्टिक्स है, तरंग प्रकाश की, इसमें हम प्रकाश की तरंग प्रकृति पढ़ते हैं, नेचर ऑफ लाइट रे वेव्स। व्यतिकरण, जो कि आपके लिए अभी नया है, व्यतिकरण जिसको अंग्रेजी में इंटरफेरेंस कहते हैं। विवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, विवर्तन डिफ्रैक्शन और ध्रुवण पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एल पी ओ एल ए आर आई एस ए टी आई ओ एन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण को इंटरफेरेंस कहते हैं। व्यतिकरण प्रकाश की तरंग प्रकृति, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इनके पहले भाग में आपने देखा कि किरण प्रकाशिकी में इसको पढ़ेंगे, तरंग प्रकाशिकी में इतने चैप्टर को पढ़ेंगे। अब जैसा कि कक्षा 10 में हमने देखिए विद्यालय के होमवर्क में आपको दिया है कि कृपया जो है कक्षा 10 के विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है, भाग है, उसको दोहराएं। तो वहां तो बहुत छोटे स्तर पर है कक्षा 10 में, लेकिन यहाँ कक्षा 12 में इसका बड़ा विस्तार रूप है प्रकाश का। तो सर्वप्रथम ये जाने कि प्रकाश है क्या। लाइट, प्रकाश, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी भौतिकी के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा का ही अध्ययन करते हैं, इनके अन्योन्य क्रियाओं का। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप, ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा उत्पन्न दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आंख अपने चारों ओर उपस्थित
वस्तुओं को देख पाती है। ऑल अराउंड सीओ कि जो वस्तु हमारे चारों तरफ है उसको हम प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पाते हैं। वैसे प्रकाश दिखता नहीं है, हाँ इसकी फीलिंग होती है, महसूस करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसा आप जानते हैं कि वायु को नहीं देखा जा सकता, तो ये सब ऊर्जाएं ऐसी हैं कि जिनका केवल अनुभव करते हैं। वैसे वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो दीप्त वस्तु होती है, दूसरी अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तुएं यानी जो प्रकाश देती है, जैसे बल्ब है, कैंडल है। अदीप्त वस्तुएं जैसे चेयर, कुर्सी, मेज इत्यादि, इनका कोई प्रकाश नहीं होता। हाँ, ये प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई जरूर देती है। तो दीप्त को ल्यूमिनस कहते हैं, अदीप्त को नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये परावर्तित कैसे होती है। अब प्रकाश जब मेज पर पड़ता है तो वहां से परावर्तित होकर के हमारी आंख को पहुंचता है और हम मेज को देख पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है तथा टकराकर पहले माध्यम में वापस आ जाती है। टकराने के पश्चात पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाती है, तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं, या इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश टकरा करके वापस होता है या प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है, उसे हम रिफ्लेक्टर, हिंदी में परावर्तक कहते हैं। उसे हम परावर्तक, और यदि तल है तो उसको परावर्तक तल कहते हैं। अब अगले वीडियो में ये देखेंगे कि दर्पण या लेंस समतल है या गोलीय है, प्रकाश कैसे परावर्तित होती है। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि यदि उनके सामने वस्तु फोकस और अन्य स्थानों पर अक्ष या सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उनका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनता है। आज इस वीडियो में बस हम यही इस बात को समाप्त करते हैं।